भारत के सिक्किम की एक ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है और 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इस दौरान ये पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां पर वो असम से आई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और इसी लंबी यात्रा के दौरान तीस्ता नाम से मशहूर ये नदी 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में समाप्त करती है। इस दौरान सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तीनों क्षेत्रों में रहने वाले करीब 1 करोड़ लोगों की पानी से जुड़ी जरूरतें ये नदी पूरा करती है। काफी समय से बांग्लादेश इस नदी पर डैम बनाना चाहता है, मगर जहां भारत इसको फंड करना चाह रहा था, अब चाइना भी इसमें कूद चुका है, जो कि भारत के लिए परेशानी बन चुका है। आखिर क्या है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट? क्यों भारत अब तक ये बना नहीं पाया? क्यों चाइना इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा है और ये मुद्दा वापस क्यों उठाया गया? चलिए समझते हैं भारत, बांग्लादेश और चाइना के प्लान्स। देखिए, तीस्ता नदी के पानी को लेकर विवाद उस वक्त भी था जब देश का बंटवारा किया जा रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस नदी को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी, लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया और इसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में ही रहा। इसके बाद जब साल 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया तो फिर से इस नदी को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को सॉल्व करने के लिए 1972 में भारत बांग्लादेश के बीच जॉइंट रिवर्स कमीशन की स्थापना हुई। इस नदी के पानी को लेकर 1983 में समझौता हो गया था कि बांग्लादेश को नदी का 26 और भारत को 39% पानी मिलेगा, लेकिन 25% का बंटवारा नहीं किया गया और ये मुद्दा फिर 1996 में सामने आया। नदी के पानी के बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत जल्द ही शुरू हुई, लेकिन इसमें लिमिटेड ही प्रोग्रेस हो पाई। पर इन दोनों देशों के बीच दिक्कत ये है कि वेस्ट बंगाल के कई जिलों में किसान तीस्ता नदी के पानी पर ही निर्भर हैं। वहीं बांग्लादेश में भी इस नदी से काफी मदद मिलती है। बांग्लादेश के 14% इलाके सिंचाई के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं और देश की 7.3% आबादी इसके जरिए कमाकर खाती है। वहीं इस नदी पर बने भारत में कुछ डैम्स को लेकर भी विवाद रहता है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। इसी बीच कई समिति भी बनाई गई, पर कुछ सफल नहीं हो पाया। फिर साल 2011 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच नए फॉर्मूले की सहमति बनती है। उसी दौरान तीस्ता एग्रीमेंट पर साइन होने थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर आपत्तियां जताई, जिसके कारण अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। बांग्लादेश तीस्ता का 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि भारत खुद नदी के 55% पानी का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रही। 2014 में भारतीय राजनीति में बदलाव आता है और नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद वो 2015 में बांग्लादेश का दौरा करते हैं, जहां वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी उस दौरे में उनके साथ जाती है। इस वक्त लग रहा था कि तीस्ता एग्रीमेंट का मुद्दा आखिर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भारत लौटते ही ममता बनर्जी ने फिर से एक बार इस मुद्दे पे चुप्पी बना ली और ये डिस्प्यूट वापस वैसे ही चलता रहा। भारत लगातार तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को संबोधित करने से कतराता रहा, जिसकी वजह से बांग्लादेश परेशान हो चुका है। दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस के बावजूद भारत और बांग्लादेश ने पिछले 10 सालों में जॉइंट रिवर कमीशन यानी JRC के माध्यम से रिवर वाटर इश्यूज इंक्लूडिंग तीस्ता इशू, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की है। आखिरी मीटिंग इन दोनों के बीच 2010 में हुई थी। इन दोनों देशों के चले आ रहे डिस्प्यूट के कारण ही चाइना भी बीच में कूद पड़ा है और बांग्लादेश को तीस्ता रिवर पर डैम बनाने के लिए $1 बिलियन का प्रस्ताव रखा है, मगर भारत ने इस परियोजना का विरोध किया है, जिसके बाद ये मुद्दा बीच में फिर अटक गया है। 2021 में जब बांग्लादेश अपनी 50th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया, मगर दूसरी तरफ से उन्हें शी जिनपिंग ने भी इस मौके पे कांग्रेचुलेट किया। वैसे तो कांग्रेचुलेट करना एक आम बात हो सकती है, पर चाइना भारत से सटे पड़ोसी देश और वो भी मरीन कंट्रीज के साथ उसका एक टिपिकल पैटर्न शो कर रही थी। चाहे फिर वो दोस्ती चाइना की पाकिस्तान के साथ हो या श्रीलंका के साथ, दोनों कंट्रीज की तरफ पहले चाइना ने ही मदद का हाथ बढ़ाया और फिर बाद में उनके ही पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। बांग्लादेश की कहानी भी अभी उसी डायरेक्शन में जाती दिख रही है। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश और चाइना के रिश्तों में कई उथल पुथल देखे गए। यहाँ तक कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में चाइना ने यूएन में पाकिस्तान को वीटो देते हुए उसका साथ दिया था। इसी चाइना ने 2016 में अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत 38.5 बिलियन का बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बाद यहाँ से दोनों के रिश्ते काफी अच्छे देखे गए।
आलम यह है कि आज के समय में चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इसके साथ ही वो बांग्लादेश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, ट्रेडिंग इंपोर्टर और मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर भी है। हाल ही में चाइना की शीनी ग्लास होल्डिंग ने बांग्लादेश में $200 मिलियन की ग्लास फैक्ट्री सेटअप करने का प्रपोजल दिया है। इसके साथ ही चाइना की दो सबसे बड़ी कंपनीज बांग्लादेश में 61 मिलियन और $24 मिलियन उसकी गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल उसके सामने रखा है। यहाँ तक कि चाइना की 15 बड़ी कंपनीज ने बांग्लादेश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया है। इस वजह से 2015 में जहां चाइना का इन्वेस्टमेंट $56 मिलियन था, वहीं ये अब 12 गुना हो चुका है। लास्ट टाइम जब शी जिनपिंग बांग्लादेश दौरे पर गए थे, तब उन्होंने 27 बिलियन का मैसिव अमाउंट बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया था। बांग्लादेश चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है और इसी वजह से बांग्लादेश में कई टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जा रहे हैं। 2020 में जब चाइना ने बांग्लादेश के 97% प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया, तब बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स ने चाइना में अपने प्रोडक्ट्स की बाढ़ ही ले आया था और इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल से ही रिलेटेड थे। साथ ही चाइना बांग्लादेश के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट तक में चाइना उसकी मदद कर रहा है। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और चीज है जिसने इनके रिलेशन काफी अच्छे बना दिए हैं और वो है डिफेंस। 1980 के बाद से ही चाइना और बांग्लादेश मिलिट्री जॉइंट ट्रेनिंग अब तक करते आ रहे हैं और चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर भी है। 2013 से लेकर 2021 तक जहां बांग्लादेश ने यूएसए से $123 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करवाए थे, वहीं चाइना से ये नंबर $2.37 बिलियन टच कर गया था, जो कि बांग्लादेश का 27% ट्रेड इंपोर्ट है। चाइना पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आर्म्स बांग्लादेश को ही सप्लाई करता है। इन सब एक्टिविटीज पे नजर डालें तो बांग्लादेश से ज्यादा फायदा इसमें चाइना को ही हो रहा है। 2023 के अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने चाइना से $1.71 बिलियन का इंपोर्ट किया था और $82.1 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। आज दिन ये आ गए हैं कि बांग्लादेश के ऊपर चाइना का $4 बिलियन का कर्ज आ चुका है और क्या पता चाइना बांग्लादेश को भी अपने डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी में शामिल ना कर ले। डेट ट्रैप में चाइना पहले डेवलपिंग कंट्रीज को भर भर के लोन देता है और जब वो ये चुका नहीं पाते तो चाइना उस कंट्री का कोई मेजर पोर्शन ले लेता है और जहां तक देखा गया है सबसे पहले उसकी नजर इन कंट्रीज के पोर्ट्स पर ही जाती है। इसलिए चाइना बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा है। कर्ज में डूबने के बाद भी अब बांग्लादेश चाइना से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, मगर ये डैम एक ऐसी लोकेशन पे बनाया जा रहा है जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए दिक्कत दे सकता है। दूसरी ओर चाइना भी इस प्रोजेक्ट में इसलिए घुसना चाहता है क्योंकि अगर वो ये डैम बनाता है तो कहीं ना कहीं इस डैम पे कंट्रोल उसका हो जाएगा, जो कि भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हाल ही के वर्षों में चीन और भारत दोनों बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर खींचातान में लगे हुए हैं, जिसे भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने भी इस चीन भारत के बीच सीनो इंडियन कंपटीशन देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ साल पहले बांग्लादेश ने सोनारिया डीप सी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, जो कि कॉक्स बाजार के पास है, क्योंकि इसको चीन बनाना चाहता था। चाइना ने भी बांग्लादेश में कुछ परियोजनाओं को रोक दिया है, जिनसे भारत के साथ बांग्लादेश की कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद थी। अब तीसरा प्रोजेक्ट इन दोनों के बीच सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स टेंशन देखी जा रही है। भारत यहाँ इसलिए परेशान है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर चीन को मिलता है तो ज्यादातर उसके प्रोजेक्ट्स वहाँ की सरकारी कंपनियों को ही मिलते हैं। ऐसे में भारत को डर है कि वो वाटर फ्लो से जुड़ा डेटा और नदी से जुड़ी कई जानकारी चीनी सरकार को दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि चीन को तीसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके लोगों की उपस्थिति भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके करीब होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन है। ये जगह भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। यही वजह है कि भारत नहीं चाहता कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह के पास चीन की मौजूदगी हो। अभी फिलहाल बांग्लादेश पिछले साल के मुकाबले एक बदली हुई स्थिति में तो है। पहले आर्थिक तौर पर वो उभरती हुई इकोनॉमी की भूमिका में था, लेकिन बदले आर्थिक हालातों ने लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्से को बढ़ाया है। वहीं इस्लामिक पार्टियां भी सर उठा रही हैं। ऐसे में कोई भी सरकार ऐसी कोशिश करती है कि आर्थिक हालातों को बेहतर किया जाए। वहीं ऐसी स्थिति के लिए चीन अपना बैंक खुला ही रखता है। वो इस कोशिश में रहता है कि कैसे भी करके आर्थिक मदद के लिए दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। वहीं बांग्लादेश भी अपने विकल्प खुले ही रखता है। वैसे एक बड़ी बात यह भी है कि म्यांमार बॉर्डर पर जो हो रहा है उसमें भी चीन का हाथ माना जा रहा है।
कुल मिलाकर बांग्लादेश चीन को नाराज नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के रिश्ते भारत से कई डिकेड से अच्छे चलते आए हैं, जिनको वो खराब नहीं करना चाहता है। इस मौके पर न्यूट्रलिटी बनाए रखना बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर वहीं तीस्ता प्रोजेक्ट एक चुनौती भी है, क्योंकि ये बांग्लादेश को पक्ष लेने के लिए मजबूर कर सकता है या भारत के साथ रिलेशंस को खराब करने का जोखिम भी उठा सकता है। भारत के साथ जुड़ने से बिलेटरल रिलेशंस को मजबूत किया जा सकता है और इसके साथ ही सुरक्षा चिंताओं का समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना से हाथ मिलाना मतलब कर्ज में जाना और ऊपर से भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते भी बन सकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 15 दिन में दूसरी बार यानी 21 जून को भारत दौरे पर आ रही हैं। इससे पहले 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वो भारत आई थी। लेकिन इस बार शेख हसीना के भारत आने की वजह कुछ अलग है। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद उनकी ये पहली ऑफिशियल यात्रा होगी। भले ही कहा जा रहा हो कि दोनों देश डिफेंस पार्टनरशिप, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, ट्रेड और अन्य चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। इसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो जुलाई में चाइना का भी दौरा करेंगे। तो देखना होगा कि आखिर बांग्लादेश किसका हाथ पकड़ता है और उससे बांग्लादेश का फायदा होगा या नुकसान। तो ये थी दोस्तों तीस्ता वाटर डिस्प्यूट की परेशानियां। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश आखिर किसके साथ हाथ मिलाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।